ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव चल रहा है वो अब एक नए और बहुत ही खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। हाल ही में हाइफा की तेल रिफाइनरी पर एक हमला हुआ जिसने इस आग को और ज्यादा भड़का दिया है। चलिए जरा समझते हैं कि यह हमला इतना अहम क्यों है। बहुत बहुत ही अजीब दृश्य, बेहद नाटकीय दृश्य। देखिए, ये शब्द सिर्फ किसी घटना के बारे में नहीं बता रहे हैं। ये तो उस तबाही की पूरी तस्वीर खींच रहे हैं जो हाइफा में देखने को मिली। तो चलिए इस धुएं के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाइफा में लगी उस आग की। देखते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। उत्तरी इजराइल का एक शहर है हाइफा, और वहां की तेल रिफाइनरी अचानक आग की लपटों और काले धुएं के एक बहुत बड़े गुबार में घिर गई। लेकिन ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोचा समझा हमला था। इजराइल ने बिना देर किए इसका इल्जाम सीधे ईरान पर लगाया और इसे एक जवाबी हमला करार दिया। ये हमला सुबह सुबह हुआ और इसके जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं वो वाकई दिल दहला देने वाले हैं। वो तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि तबाही कितनी बड़ी थी। घंटों तक आपातकालीन दल आग की उन भयंकर लपटों पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने सारे ठिकानों में से सिर्फ हाइफा की तेल रिफाइनरी को ही क्यों निशाना बनाया गया? इसका जवाब इस जगह की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में छिपा है। तो अब बात करते हैं कि कैसे ये एक रणनीतिक निशाना था। चलिए हाइफा की अहमियत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, हाइफा तेल रिफाइनरी सिर्फ कोई आम इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं है। ये इजराइल की एनर्जी सिक्योरिटी की आप कह सकते हैं लाइफलाइन है। और यही वजह है कि ये पहले भी ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के निशाने पर रही है। इस पर हमला करना एक तरह से सीधे सीधे इजराइल की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने जैसा है। और ये जो हमला हुआ है ये कोई अकेली घटना नहीं है, नहीं, ये तो पिछले 1 महीने से चल रहे एक बहुत ही खतरनाक खेल की बस एक ताज़ा कड़ी है। जरा घटनाओं के सिलसिले को देखिए। लगभग 1 महीने पहले यह संघर्ष शुरू होता है, फिर 19 मार्च को इसी रिफाइनरी पर एक हमला होता है, और अब ये इतना बड़ा हमला। पैटर्न अब बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ये लड़ाई अब सरहदों से निकलकर एक दूसरे की इकोनॉमिक लाइफलाइन यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ गई है, और ये एक नया और बहुत ही खतरनाक मोड़ है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, समझते हैं कि इस बढ़ते तनाव का असली मतलब क्या है और अब यहां से आगे क्या हो सकता है। ये हमला अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इससे पहले जो छोटी मोटी छिटपुट झड़पें हो रही थीं वो अब एक बड़े हमले में तब्दील हो गई हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि ये जो शैडो वॉर चल रहा था वो अब खुलकर सामने आ रहा है और एक कहीं ज्यादा गंभीर दौर में पहुंच चुका है। एक ऐसा दौर जहां दोनों ही पक्ष बड़े से बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। और यहीं आके हम सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब 2 देश एक दूसरे की जीवन रेखा यानी कि उनके ऊर्जा के स्रोतों पर ही हमला करने लगें तो फिर अगला कदम क्या होगा? क्या ये एक बड़े और खुले युद्ध की शुरुआत है? इस सवाल का जवाब सिर्फ इन 2 देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है।